सो स्टार्ट में वर्क एनर्जी एंड पावर का बेसिक सब कुछ वही होगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा हुआ है। वर्क डन क्या होता है हमारे पास, व्हाट डू वी कॉल वर्क डन, हमने अभी भी डिस्कस भी किया है। फोर्स इनटू टाइम, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, never disappoints me on this. वर्क डन क्या होता है हमारे पास, F into D. Force should act in the distance should be in the direction of applied force. That is the only condition that is required. So if it's a scalar quantity, उसके साथ कौन सा trigonometric angle आएगा, cos of theta. ठीक है, and cos of theta is maximum only when theta is equals to 90 और theta is equals to 0. 0 पे इसका आंसर 1 होता है। कुछ तो मैथ्स कर लो, कुछ तो मैथ्स कर लो। This means the maximum result would be when they are parallel to each other. And if the angle decreases or increases and reaches to 90 to 0 हो जाएगा, 90 से 180 की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, when थीटा इज 0। नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब थीटा इज -180। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, ability to do work। two basic types of energies हैं, kinetic and potential energy। power is rate of doing work। फर्दर हमने बहुत सारे पैरामीटर्स भी किए हैं, जिसमें हमने वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 mv² पढ़ा हुआ है, वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल्स टू fv पढ़ा हुआ है। fv कैसे बनता था, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम इज v, तो पावर इज इक्वल्स टू f। ऑब्वियसली ये सब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होते हैं। वो तो डाटा अगर हमारे पास सपोजिटली गिवन होगा तो हम उसको कर लेंगे। इनकी डेरिवेशंस आपको आनी चाहिए, दैट वी ऑलरेडी हैव डन इन द ओ लेवल्स एज वेल। ये तो बहुत बेसिक सा ही होता है कि W इज इक्वल्स टू mgh कैसे बनता है समीर, हाउ डू वी गेट mgh? जवाब, हाउ इज वर्क डन इक्वल्स टू mgh? What is equal to mgh? Work done is equals to mgh. How can we prove that? हानिया कैसे करेंगे? वर्क डन खुद किसके इक्वल होता है, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू mg। D को रिप्लेस कर देंगे H से, तो mgh बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, कैसे आएगा हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल्स टू दिस फैक्टर। ठीक है, F इज इक्वल्स टू ma। A हम करेंगे कैलकुलेट 2as इज इक्वल्स टू vs² माइनस vs के इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से A किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2d। S की जगह पे मैं d लिख देता हूँ, सो दैट वो भी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट ही आ रहा है, इनटू vf² माइनस vi²। व्हेन आई पुट दिस हेयर, तो मेरे पास W इज इक्वल्स टू m इंटू 1/2d vf² माइनस vi² इंटू d, कैंसिल आउट, and 1/2 mvf minus mvi equation यहाँ से आ जाता है। ठीक है, let's jump into the chapter and see what they have said in the initial sections. Doing work and transferring energy, obviously whenever we do work onto an object, energy is transferred to the object. That is why work done is equals to change of kinetic energy and potential energy. So whenever a work is done onto an object, energy is transferred. आप उसने यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस की हुई है कि in what cases there would be a work done and no work done. For work to be done, what is the only mandatory condition, Musfira? Distance should be in the direction of force. No matter what, how much force we are applying, if it's not covering the distance in the direction of applied force, there would be no work done. Okay. Work done की calculations F cross S, F cross T, or whatsoever. यहाँ पे उसने cross का sign लगाया हुआ है, जबकि when we discuss in the senior classes, it should be taken care of कि cross का meaning क्या होता है. It's going to be a vector quantity. They have written cross in terms of multiplication here, although, but keep this in your mind. With a cross, it means the quantity is going to be a vector quantity. Whereas हमने work done पढ़ा हुआ है कि it's always a
स्केलर क्वांटिटी। यूनिट्स डिस्कस किए में वर्क डन का यूनिट क्या होता है हानिया? और सामने व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? जाउल। एनर्जी का भी क्या होता है? जाउल होता है। वो बेस यूनिट्स में किलोग्राम मीटर पर सेकंड, वो जो भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा हमारे पास। ये वाली एग्जांपल्स बच्चों याद है? डू आई नीड टू रिकॉल दिस? एमजीएच में कौन सा डिस्टेंस लेंगे, एफडी में कौन सा डिस्टेंस लेंगे, याद है ना? एमजीएच में ये वाला लेते हैं, एफडी में ये वाला लेते हैं। ये वही उन्होंने रिवाइज किया हुआ है। नहीं याद? याद है नहीं याद? सच्ची सच्ची बता दो भाई, मैं ये भी बता देता हूँ दोबारा से। आपसे नहीं मैंने सवाल पूछा, आई वाज गेसिंग दैट। मुझे पता है यहाँ से हाँ ही आएगा। अच्छा, ये इन्होंने वर्क डन के लिए किया हुआ है यहाँ पे। ये कौन सा एक्ट कर रहा है? वेट हमारे पास सेट कर रहा है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला कौन सा बनेगा? 90 माइनस थीटा। और ये क्या बनेगा? साइन ऑफ थीटा हमारे पास जो भी है, तो ये किसको कंसिडर करेगा? कॉज ऑफ थीटा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा के अंदर। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। वेट का ये कंपोनेंट कौन सा होगा? डब्ल्यू। ये हम फिर ऑटोमेटिकली क्या बना देंगे? कॉज ऑफ थीटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो उसमें कन्वर्ट हो गया 90 माइनस थीटा करके, साइन में कन्वर्ट हो गया। अब दो तो साइन नहीं हो सकते एक ही जगह पे हमारे पास, तो इसको क्या लिख देंगे? कॉज ऑफ थीटा में। तो वो उसकी डायरेक्शन में ऐड करेगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेगी, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। और पता नहीं ये क्वेश्चन है या जनरल डायग्राम डिस्कस की हुई है। हाँ दे, उन्होंने रेफर टू दिस क्वेश्चन बोला है। एनी हाउ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच की कैसे इक्वल आती है वो हम डेरिवेशंस कर चुके हुए हैं यहाँ पे। एंड काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशंस भी हम लोग कर चुके हुए हैं। एनर्जी ट्रांसफर याद है? एनर्जी ट्रांसफर एंड एनर्जी स्टोर क्या डिफरेंस होता था? अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जीपीएस से पास नीचे आते हुए काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो नॉर्मल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh आएगा। इफ अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो फॉर्मूला क्या बनता था? mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस ft। तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हमने स्टोर में पढ़ी हुई, ट्रांसफर में पढ़ी हुई है? स्टोर्स की एग्जांपल्स क्या होंगी? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और न्यूक्लियर एनर्जी। कुछ कुछ याद है। बाकी पेंडुलम की एग्जांपल मैंने आप लोगों को ओ लेवल्स में भी करवाई हुई थी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी? एट मीन पोजीशंस। और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी? एट मैक्सिमम पोजीशंस। ठीक है, आगे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी पढ़ने हैं, वहां पे इनकी क्वेश्चंस दोबारा ड्राइव होंगी और वहां पे हम इसी कॉन्सेप्ट को वैलिडेट करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। और एम्पलीट्यूड का तो पता ना, एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं ना? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पेंडुलम। तो इसमें एम्पलीट्यूड कौन सा बन रहा होगा? दिस इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, और सिमिलर पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड और मास पे डिपेंड करता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। वो भी हमने वो लेवल्स नहीं पढ़ा। व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 पाई एल ओवर जी। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर्स में उन्होंने बोला हुआ हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ये हमने कौन से डायग्राम्स कहते थे इनको? संकी, हम तो इनको संकी बोलते थे, संकी डायग्राम्स। कि दे लेट अस नो के हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इनपुट कितना है? 100। आउटपुट कितना गया? जस्ट 20। रेस्ट इज वेस्टेड इनटू द हीट एनर्जी। सो दे हेल्प अस टू फाइंड आउट। और एफिशिएंट सिस्टम कितना है? ओनली 20%। एफिशिएंसी क्या होती है? यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट इनटू
100। यूजफुल आउटपुट कैसे फाइंड आउट करते हैं? इनपुट माइनस वेस्ट एनर्जी। बाकी पावर वी नो इट्स वर्क डन ओवर टाइम, उसका यूनिट क्या होता है हानिया? पावर का क्या यूनिट होता है? अच्छा सामने भी लिखा हुआ है हानिया, मैंने नहीं देखा उसको, मैं वो स्क्रॉल डाउन करना भूल गया था। इट्स वॉट्स विच इज जाउल्स पर सेकेंड, और बेस में फिर फर्दर हम इसको कन्वर्ट करेंगे जो किलोग्राम्स और उनके अंदर कन्वर्ट होगा। ये वो एफ वाला इक्वेशन जो मैंने आपको स्टार्ट में करवा दिया था, एफ इंटू वी। यहाँ पे हॉर्स पावर का भी यूज होता है, हॉर्स पावर बॉयज वुड बी फेमिलियर विद दैट। 746 हॉर्स पावर, सॉरी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। कार्स एंड बाइक्स में नॉर्मली हम लोग ये टर्म यूज करते हैं ना उसमें। तो बाकी मेगा जाउल्स, किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है सामया? किलोवाट आवर इज a unit of what? एनर्जी। वेरी गुड, शाबाश। व्हाई इज दैट? बिकॉज़ पावर किसके इक्वल होता है? वर्क डन ओवर टाइम के। तो वर्क डन किसके इक्वल आएगा? पावर इनटू टाइम के। तो वहां से हम लोग उसका यूनिट निकालते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जॉल्स ऑफ एनर्जी? पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। वर्क डन किसके इक्वल आ रहा है? पावर इनटू टाइम के। पावर इफ इट्स 1 किलो वॉट एंड टाइम इज 1 आवर, तो इसकी जगह पे अगर हम वैल्यूज पुट करें तो 1000 वॉट्स इनटू 36 सेकेंड्स, तो ये 3.6 मेगा जॉल्स ऑफ एनर्जी बनती है, विच इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर्स। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, हम ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नॉर्मली यूज करते हैं। एंड यस, दैट्स द एंड ऑफ दिस।